हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है बायजूस आईएएस में। ठीक है, आज का हमारा ये वीडियो का मकसद है यूपीएससी में। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन में देखिए जो पढ़ा हुआ रहता है पॉलिटी का, इकोनॉमी का, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन जो आप पढ़े रहते हैं वो सब सॉल्व हो जाता है। लेकिन यूपीएससी के एग्जाम में ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपको याद नहीं रहता, क्वेश्चन बहुत हार्ड रहता है, लेकिन यूपीएससी कुछ ट्रिक प्रोवाइड करता है। ठीक है, उस ट्रिक को फॉलो करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, उसको बोले जाते हैं एक्सट्रीम वर्ड। एक्सट्रीम वर्ड में कौन कौन सा वर्ड आता है, सब कोई भी टॉपर ऐसा नहीं होगा वो जरूर बताया होगा कि एलिमिनेशन टेक्निक यूज कीजिए और एक्सट्रीम वर्ड को फॉलो कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एक्सट्रीम वर्ड में आता है, सबसे पहले आता है ओनली। ठीक है, कंप्लीटली, कंप्लीटली, ठीक है, ऑल। ठीक है, ये सब तीन वर्ड खास करके ओनली, कंप्लीटली, ऑल, और मैं दिखा दूंगा और सारा है, और चार पांच है, चार पांच और वर्ड है, वो सभी मैं अब आज के ही वीडियो में दिखा दूंगा। मैं बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आया हूँ वैसे ही एक्सट्रीम वर्ड में से सॉल्व होने वाला। देखिएगा वहां पे एक्सट्रीम वर्ड है इसीलिए वो स्टेटमेंट गलत है। एक्सट्रीम वर्ड को सिर्फ फॉलो करके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज्यादातर क्वेश्चन में ये सब वर्ड यूज होता है। पॉलिटी का में ज्यादातर नहीं होता क्योंकि पॉलिटी में बहुत सारा स्पेशल प्रोविजन है जो कि सिर्फ ओनली वर्ड वहीं पे यूज होता है। ठीक है, ओनली वर्ड वो स्टेटमेंट के साथ ही रहता है, वो सही स्टेटमेंट है। ठीक, मैं वो चीजें भी दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, ये वाला देखिए, यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेटमेंट देखिए। देखिए सैटेलाइट लॉन्च बाय द पीएसएलवी appear to remain permanently fixed। परमानेंटली, कोई भी सैटेलाइट ऐसा हो सकता है जो परमानेंटली फिक्स ऑन द सेम पोजीशन ऑफ द स्काई एज रिव्यू एज व्यू फ्रॉम द पार्टिकुलर लोकेशन ऑन अर्थ। यहाँ पे देखिए परमानेंट। ठीक है, एक एक्सट्रीम वर्ड मिल गया परमानेंट, परमानेंटली। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत कर दीजिए परमानेंटली से। देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दो वाला काट दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, बचा दो। आपको पता है कि वन स्टेटमेंट करेक्ट है अगर। देखिए पीएसएलवी लॉन्च द सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग वेयर इज जीएसएलवी आर द डिजाइन मेनली टू लॉन्च द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बेसिक भी आप पढ़े रहिएगा तो ये स्टेटमेंट सॉल्व हो जाएगा। ये स्टेटमेंट को सॉल्व कीजिए। देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट एक्सट्रीम वर्ड से इनकरेक्ट हो गया। क्वेश्चन निकल के आ गया। देखिए तीन वाला तो होगा नहीं क्योंकि वन करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तो ये दोनों कट गया। ये वाला में दो नहीं है, वन नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे ही कट गया, आ गया 3 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी देखिए ओनली। Fly ash produce the power plant using the coal and fuel. Which of the following statement is are correct? देखिए fly ash can be used, कैन भी रहेगा ज्यादातर क्वेश्चन में। देखिए कैन भी रहेगा ना, कैन भी मतलब हो सकता है, तो वो क्वेश्चन सही सही ही रहता है। ठीक है, कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कोल फ्लाई एश जो होता है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ईंटा बनाने में बहुत सारे काम आता है फ्लाई एश की। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्लाई एश कैन बी यूज एज द रिप्लेसमेंट ऑफ सम पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। उसके बाद देखिए फ्लाई एज इज मेड ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम डाइऑक्साइड ओनली एंड डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कोई भी चीज हो और जिसमें सिर्फ टॉक्स दो ही एलिमेंट हो, बाकी दूसरा नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे ओनली वर्ड देके इंडिकेटर दिखा दिया है। एक्सट्रीम वर्ड देखिए, और एक्सट्रीम वर्ड ऑलवेज है, नन है, एवरी है, ऑल है, इंटायर है। ठीक है, इंटायर वहां पे कंप्लीटली लिखा था, उसी का सेम है इंटायर, एनी, नेवर। ये सब एक्सट्रीम वर्ड है, ये वर्ड याद करके रखिएगा क्योंकि ये वर्ड क्वेश्चन में आएगा तो क्वेश्चन को स्टेटमेंट ज्यादातर 99%, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100%, 99%। ठीक है, 99% वो आंसर जो होता है वो स्टेटमेंट जो रहता है वो गलत रहता है। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, पहले ये स्टेटमेंट नहीं पकड़िए। ठीक है, तो देखिए ये स्टेटमेंट कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया। ठीक है, दो ऑप्शन बच गया आपको, 50-50%, 50-50 मिल गया। ठीक है, 50-50 मिल गया ना, 50-50 में से आप चांस लगा सकते हैं कि एक ऑप्शन तो जो आप लगाएंगे वो सही हो सकता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में देखिएगा 50-50 चांस रहेगा तो वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, 50 से ज्यादा रहेगा, अगर 25 और 75 रहता है तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा। ठीक है, और 100% जिसमें रहता है वो उसको तो सॉल्व करना ही नहीं है।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन, देखिए द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज HCN, ठीक है, हाइड्रोजन इनरिच कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। जब हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एक वीडियो में अपलोड करूंगा एनर्जी से रिलेटेड, एनर्जी जब पढ़ेंगे तब मैं पढ़ा दूंगा आपको। इज द, देखिए एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन, ठीक है, कंप्लीट एलिमिनेशन, ये एक्सट्रीम वर्ड है। एलिमिनेशन मतलब कोई भी, देखिए हाइड्रोजन इनरिच कंप्रेस नेचुरल गैस जो है वो हाइड्रोजन के इमिशन को कम करेगा, ठीक है, रिड्यूस करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप चीज रिन्यूएबल सोर्स यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा ही एकदम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी ईंधन चलेगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगा, लेकिन कम मकदार में रिड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन इनरिच कंप्रेस नेचुरल गैस एज ए फ्यूल रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन इमिशन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिड्यूस, यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए हाइड्रोजन अप टू 1/5 of the volume of can be blended with the compressed natural gas as a fuel for buses, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए HCN जो गैस है ना ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, यहाँ पे देखिए ये फैक्ट है पूरा का पूरा याद करने वाली चीज है। देखिए यहाँ पे फुल इज लेस एक्सपेंसिव लिखा हुआ है, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल CNG के मुकाबले में HCN जो है वो ज्यादा महंगा और एक्सपेंसिव आता है, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे कम्प्लीटली है, देखिए कम्प्लीटली की वजह से ये कुछ स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कम्प्लीटली ट्रीटेड बाय द बायो रेमेडिएशन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब एक्सट्रीम वर्ड दिखाता है ना कि एक ही वजह से। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कम्प्लीटली ट्रीटेड बाय द बायो रेमेडिएशन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनी contaminant with heavy metals such as cadmium and lead can be readily, ठीक है, readily and completely treated बाय बायो रेमेडिएशन। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ बायो रेमेडिएशन से हो सकता है, या बायो माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है, दूसरा चीज से भी तो हो सकता है, ठीक है। देखिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया तो आंसर निकल के आ गया, ठीक है। दो वाला गलत है, दो इसमें है, दो इसमें है, दो ऑप्शन ऐसे ही कट गया, ठीक है। आपको देखना है सिर्फ तीन, क्योंकि एक दो तो कट गया है, एक दोनों में है, तो एक को आपको देखना नहीं है, देखना है तीन। देखिए जेनेटिक इंजीनियर कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द बायो रेमेडिएशन, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब एनर्जी पढ़ेंगे तो ये वाला स्टेटमेंट मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए विथ रेफरेंस टू द स्टेम सेल फ्रीक्वेंसी इन द न्यूज, ठीक है, फ्रीक्वेंटली इन द न्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखिए स्टेम सेल कैन बी ड्राइव फ्रॉम द मैमल ओनली, ठीक है। स्टेम सेल जो होता है वो सिर्फ मैमल से ही ड्राइव किया जाता है, निकाला जाता है, ऐसा नहीं है। ओनली ओनली देखिएगा तो मैं 99% क्वेश्चन बोल रहा हूँ पॉलिटी का छोड़ के, ठीक है। पॉलिटी में बहुत जगह होता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में जो होता है, जियोग्राफी में होता है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एनवायरनमेंट में, ये सब करंट अफेयर वाला ज्यादा क्वेश्चन जो रहता है वो ओनली हमेशा आपको रेड इंडिकेटर दिखाएगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, कि मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, और ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। मैं आपको एक्सट्रीम वर्ड बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ एक्सट्रीम वर्ड बता के क्वेश्चन सॉल्व करने की तरकीब बता रहा हूँ, ठीक है। वन वाला गलत है, देखिए इसमें वन है, इसमें वन है, दो स्टेटमेंट कर दिया, यहाँ पे भी 50-50 आ गया, ठीक है। 50-50 में से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, देखिए ग्राफीन से क्वेश्चन आया है। इट इज अ टू डायमेंशनल मटेरियल एंड हैज गुड कंडक्टर ऑफ द कंडक्टिविटी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट इज वन ऑफ द थिनेस्ट बट स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल टेस्टेड सो फार, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड मिला, ठीक है, इंटायरली, ठीक है, इंटायरली, कंप्लीटली, ओनली, समझ में आ गया। जहां तक यही आ रहा है, इंटायरली, कंप्लीटली, ओनली, जहां तक स्टेटमेंट है यही सब देखे ना। यहाँ से क्वेश्चन आंसर निकल के आ गया, देखिए ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, और देखिए इसमें तो थ्री नहीं है, ठीक है, तीन जिसमें है वो काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, तो फर्स्ट सेकंड इसमें भी है। अब देखना है फोर्थ वाला, इट कैन बी यूज एज ए कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड रिक्वायर्ड फॉर टच स्क्रीन एलईडी, ऑर्गेनिक एलईडी, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो ये वाला आंसर हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी देखिए ओनली लिखा हुआ है, ठीक है। ओनली वाला स्टेटमेंट डायरेक्ट काट दीजिएगा आप। ये वाला देखिए 1 एंड बी इसमें है, ये भी काट दीजिए, ठीक है। तो बचा जो 50-50 यहाँ पे भी निकल गया, 50-50 आपका निकल जाएगा ही, ठीक है। देखिए ये वाला स्टेटमेंट सही है। ब्लूटूथ यूज 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड वेयर इज वाईफाई कैन यूज 2.4 गीगाहर्ट्ज टू और 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड, ठीक है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पूरा का पूरा फैक्ट है, याद करने की वाली चीज है। लेकिन आप देखिएगा ओनली एक्सट्रीम वर्ड का यूज करके देखिए हम लोगों ने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया। प्री के क्वेश्चन में देखिएगा कम से कम तो आपका 10 क्वेश्चन, 100 में से 10 क्वेश्चन आपको वैसा मिल जाएगा, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, फिर से जियोग्राफी का, ये सब का, कि वहां से एक्सट्रीम वर्ड को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। विथ रेफरेंस टू द टेलीकम्युनिकेशन टेक्निक, व्हाट इज आर द डिफरेंस बिटवीन एलटी एंड वोल्टी, देखिए यहाँ पे भी ओनली होगा, ओनली, ठीक है। देखिए एलटी इज डेटा ओनली टेक्नोलॉजी, द वोल्टी इज द वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी। वोल्टी में डेटा प्लस वॉइस दोनों रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी ओनली है, देखिए दो जगह ही ओनली दे दिया है, ठीक है। वहां से काट दीजिए, देखिए दो वाला कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा वन और नाइदर नॉट टू, ठीक है। देखिए एल टी इज द कॉमनली मार्केट एज 5G, द वोल्टी इज कॉमनली मार्केटेड एज द एडवांस 3G, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए एल टी 3G में तो है, लेकिन वोल्टी जो था वो 4G में है, ठीक। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, देखिए। और देखिए कुछ जगह देखिए पॉलिटी का भी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि जिसकी वजह से आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन में बहुत सारा में ओनली आएगा, वो स्टेटमेंट सही रहेगा। पॉलिटी का खास करके याद करके रखिएगा, पॉलिटी में बोल रहा हूँ, ठीक है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन खास करके देखिएगा, वहां पे ओनली आएगा, लेकिन स्टेटमेंट सही रहेगा। देखिए वोट एंड अकाउंट ओनली डील विद द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट बजट व्हाइल द इंटरिम बजट इंक्लूड बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वोट एंड अकाउंट जो है वो सिर्फ एक्सपेंडिचर को दिखाता है, जबकि इंटरिम बजट जो होता है वो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों को बताता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे ओनली यूज है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। ये वाला क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व होगा, लेजिस्लेचर वाला सेकंड वीडियो जाकर मैंने देखिए, ये वाला पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है लेजिस्लेचर मैंने, ये लेजिस्लेचर से ही क्वेश्चन आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ मोशन जो कि सिर्फ एक हाउस में पास होते हैं वहां पे ओनली यूज होगा ही, ठीक है। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन ओनली इन लोकसभा, ट्रस्ट वोट एंड कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्रिविलेज मोशन, ठीक है, एडजॉर्नमेंट मोशन सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और सेंसर मोशन सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये सब स्टेटमेंट आएगा तो ओनली वर्ड रहेगा ही, ठीक है। इसलिए पॉलिटी के क्वेश्चन में आप हल्के में मत लीजिएगा ओनली वर्ड, अगर कंप्लीटली या एक्सट्रीमली लिखा होगा तब वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। देखिए और एक क्वेश्चन देखिए, देखिए ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस लोकसभा ओनली, यहाँ पे भी है सही, ठीक है, ठीक है। यहीं तक था, यहाँ पे भी देखिए वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। चैनल को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।